HDFC MNC फंड। आज यह वीडियो में यह NFO बारे में हम डिटेल एनालिसिस और की रिव्यू करते हैं, जिसके बाद हमको पता जाएगी कि यह MNC फंड हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कितना महत्व हो सकते हैं और हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए तो वैल्यू ऐड कर सकेंगे या नहीं, इसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू holistic-investment.in यूट्यूब चैनल। अब पहले हम देखेंगे कि MNC फ़ंड तो क्या है। अगर देखेंगे तो MNC फ़ंड तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने वाले फ़ंड होते हैं। अगर देखें तो वो कंपनी का बिज़नेस तो कंसिडरेबल रेवेन्यू जनरेट करते हैं, क्योंकि उसका बिज़नेस ऑपरेशंस तो ओवरसीज़ और की डोमेस्टिक मार्केट में कंडक्ट किया गया जाता है। अगर आपने यह HDFC MNC फ़ंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यह तो 17 Feb 2023 में ओपन किया गया जाता है और 3 मार्च 2023 में तो क्लोज़ किया गया जाता है। अब यह HDFC MNC फ़ंड का फीचर्स के बारे में हम जानकारी लेते हैं। निफ्टी MNC TRAE इसका बेंचमार्क की तरह उपलब्ध किया गया जाता है। इसका मिनिमम अमाउंट फॉर एप्लीकेशन होते हैं कि 100 रुपीज़। अगर देखें तो इसमें एंट्री चार्जेस कोई भी नहीं है और यह सभी फंड भी मिस्टर राहुल बैजल ही मैनेज करते हैं। इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं कि हाई क्वालिटी ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो रखना है, जिसके वजह से वो लॉन्ग टर्म कैपिटल का अप्रिसिएशन अचीव कर सकते हैं। यह HDFC MNC फंड का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ का इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हुए इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन देने के लिए प्रयास करते हैं। इस समय हम बात करते हैं कि HDFC MNC फंड का पोटेंशियल मेरिट्स और उसका एडवांटेजेस तो क्या हो सकते हैं। अगर देखेंगे तो विदेशियों में भी एक्सपोर्ट करने के कारण यह तो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर देखेंगे तो तुम्हारा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए भी यह तो मदद कर सकेंगे। यह NFO में अलग अलग मार्केट साइकिल्स में भी यह अच्छा रिटर्न दे सकेंगे। अगर देखेंगे तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर होते हैं कि ओवर द मार्केट। अगर देखेंगे तो लॉन्ग रन में भी यह इन्वेस्टर के लिए कैपिटल अप्रिसिएशन देने के लिए पोटेंशियल हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यह HDFC MNC फंड का डिसएडवांटेजेस तो क्या हो सकते हैं और की पोटेंशियल डीमेरिट्स तो क्या है। अगर देखेंगे तो यह तो पर्टिकुलर सेट ऑफ कंपनीज़ में भी इन्वेस्ट करते हैं, जिसके वजह से इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन करने की मौका बहुत कम होते हैं। यह नए NFO होने के कारण इसका फंड मैनेजमेंट स्टाइल भी अननोन होते हैं और इसमें ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है, जिसके वजह से हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए तो मदद कर सकेंगे या नहीं। अगर देखेंगे तो इसमें ट्रैक रिकॉर्ड ना होने के कारण हम परफॉर्मेंस को एनालाइज नहीं कर सकते और कैलकुलेटेड रिस्क लेने में भी बहुत मुश्किल पड़ सकते हैं। अगर देखेंगे तो यह NFO में हमको बेटर क्लैरिटी भी नहीं है कि किसी स्टॉक को हम चुनना चाहिए और कि यह NFO में हमारे स्टॉक्स को भी हम एनालाइज नहीं कर सकते, जिसके वजह से यह इन्वेस्टमेंट तो रिस्की बन जाते हैं। यह NFO में ग्लोबल प्रेजेंस होने के कारण यह तो इकोनॉमिक और की पोटेंशियल रिस्क तो ज़्यादा पड़ती है। अगर देखेंगे तो किसी समय ऐसा भी लगता है कि तुम्हारा डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो का रिपीटेशन भी हो सकता है अगर आपने MNC फंड में इन्वेस्ट किया तो। अगर देखेंगे तो बहुत कठिन होते हैं कि अलग अलग MNC कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि डोमेस्टिक कंपनी से कंपेयर किया तो MNC कंपनीज़ तो बहुत कम ही होते हैं। इसमें हाई वैल्यूएशन फैक्टर होने के कारण किसी भी स्मॉल इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। अगर देखेंगे तो सब्सिडरी कंपनी से कंपेयर किए तो पेरेंट कंपनीज़ में हाई रॉयल्टी फीस मांगते हैं, जिसके वजह से कंपनी अर्निंग्स तो शॉर्ट रन में अफेक्ट होने की मौका ज़्यादा हो सकते हैं। इस वीडियो का कंक्लूजन और की फाइनल टेक अवे होते हैं कि अगर आपने कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो जो रिस्क पसंद ना करते हैं तो एक्सिस्टिंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सिस्टिंग म्यूचुअल फंड में 7 to 10 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड होते हैं, जिसके वजह से तुमको आसानी पड़ जाते हैं कि एनालाइज करने की यह रिस्क हम ले सकते हैं या नहीं और हमारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए फ़ंड तो मदद कर सकेंगे या नहीं। एज एन इन्वेस्टर हमको यह बात तो ध्यान रखना है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में प्रॉपर पोर्टफोलियो और रिसर्च ना है तो वो इन्वेस्टमेंट रिस्की पड़ सकते हैं
और वो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना हम एक ब्लाइंड रिस्क लेने के लिए समान होते हैं। अगर आपने एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हो जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और कि ट्रायल करना चाहते हैं तो इसमें तुम मिनिमम इन्वेस्टमेंट डाल कर सकते हैं। लेकिन यह बात तो तुम ध्यान रखना है कि किसी भी थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करना रिस्की बन जाते हैं। इसीलिए हम यह कंक्लूजन ले सकते हैं कि हमारा फाइनेंशियल गोल्स और कि रिस्क एपेटाइट पर ध्यान रखकर हमारा इन्वेस्टमेंट को हम चुनना चाहिए। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।